वो सीधा सीधा मारा जाएगा और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। आज की जो खबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है। साजिद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद। उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया तो फिर बोला कि अच्छा हम इसको जेल में डाल दें। तो बिल्कुल आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत आसान है कि इंडिया पर इसका ब्लेम धर देना और इंडिया को मुद्दे इल्जाम ठहरा देना। ये हमारे अपने भी फेलियर्स हैं, बट मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। नमस्कार। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओम्बले की हत्या का। तुकाराम ओम्बले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे। हमें खुद जो है वो अपनी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि मुंबई जो हमला हुआ था इंडिया के अंदर, तो वहां पर साजिद मीर करके जो भाई साहब थे, मतलब आतंकवादी, उनका नाम टॉप पर था। अब वो पाकिस्तान की जेल में थे और पाकिस्तानी जेल में उनको ठोका गया है। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको कहा है कि देखिए, पहले सबसे नीचे लेवल से शुरू किया गया कि भाई पहले नीचे के लेवल को मारेंगे और उसके बाद धीमे धीमे करके वो अपना लेवल बढ़ाएंगे और फिर टॉप के जो लोग होंगे उनको मारेंगे। साजिद मीर टॉप का बंदा था। देखिए, कई बार ऐसी न्यूज आ चुकी है कि हाफिज सईद का ये रिलेटिव था, हाफिज सईद का बेटा था, या फिर कहीं हाफिज सईद का दाहिना हाथ था, लेफ्ट हैंड था या फिर राइट हैंड था, उसको किडनैप कर लिया गया या फिर उसको सीधा मार दिया गया। कोई अज्ञात हमलावर थे, बाइक पर आए और सीधा यहाँ पर गोली मारकर चले गए। अब देखिए, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, ना ही ISI ना ही पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर रॉ ने जो है घुसपैठ कर ली है और इवन ISI ट्राई भी कर रहा है तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। उस लेवल की यहाँ पर इंडिया ने घुसपैठ की है कि TTP, BLA और ऊपर से जो वहाँ के भाड़े के टट्टू है, उन सारों का एक नेटवर्क यहाँ पर बना हुआ है जो कि ISI की पकड़ में नहीं आ रहा है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है। इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के CMH यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तुकाराम ओम्बले की का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और ISI ने एयरलिफ्ट करके इसे CMH बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था।
क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ अस्कर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में भी, वो भी बात कर लेंगे। साथ में ये भी कि इसको कुछ अननोन, इस एक ऐसे टाइम पे ये मारा गया जब बहुत सारे अननोन लोग मारे गए हैं। आरोप सबका इंडिया पे ही आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा काम करे तो ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर करती होगी तो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट डरती थोड़ी है। लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि दाऊद गिलानी यानी कि डेविड कोलमैन हेडली, उसको इसी ने रिक्रूट किया था जो कि पूरी मुंबई की रेकी करके गया था। ये आदमी मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, और इतने सारे जो लोग मारे गए थे उन सब का आज बदला पूरा हुआ। ये नेचुरल जस्टिस है और नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज हुई है। नो डाउट हमारे 175 लोग मारे गए थे, जिसमें से 18 पुलिस वाले थे, 122 सिविलियंस थे, 26 फॉरेनर्स थे और 9 आतंकवादी थे। इसमें 9 आतंकवादी जो थे पाकिस्तान के थे। एक चीज और, तो इंटरपोल के नोटिस थे इसके खिलाफ और यूएपीए में इंडिया ने इसको वांटेड बताया था। इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है, और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए हैं, तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। फिर जब हमने प्रूफ दिए, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दिए और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है, कब्र में चला गया है। फिर जब भारत सरकार ने दिया कि भैया ये कब्र में नहीं है, ये जिंदा है, तो उसको कब्र से निकाल कर एविडेंसेस देने पड़े कि दिस मैन इज अलाइव एंड इन योर कंट्री एंड रोमिंग अराउंड फ्रीली एंड फेयरली, ऐसे जैसे कि हमने तो तोप का काम किया है एक टेरर अटैक करने के बाद में। खैर, तब मानी। फिर पता चला कि हमने यूएन में जाके अप्रोच किया, हमने कहा इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का डिक्लेयर करना चाहिए, पर चाइना बैकआउट कर गया। चाइना ने वो ब्लॉक कर दिया रेजोल्यूशन जिससे कि हम इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे सकते थे। वहां पे भी कहानी हो गई। चलिए उसके बाद